किसी महान पुरुष ने कहा है कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन की कुछ बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, यानी इन बातों को कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों को साझा करने की वजह से हर एक मनुष्य अपने जीवन में दुखी और असफल रहता है। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं ऐसी 7 बातों को बताऊंगा जिन्हें हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में गुप्त रखना चाहिए। यदि आप मेरी वीडियो से जरा भी सहमत हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इस वीडियो की कोई भी लाइन आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर सकती है। वैसे तो आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखते होंगे और अपने समय को बर्बाद करते होंगे, किंतु आज की वीडियो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर सकती है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुन लेते हैं तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ बुरा होने से बच जाए और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाए। इसलिए ध्यान से सुनें। इन 7 बातों को कभी भी अपने जीवन में किसी के साथ भूल कर भी साझा ना करें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान रखें, अपने जीवन की पहली वो बात जिसे कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, वो बात है अपने घर का रहस्य कभी भी दूसरों के साथ साझा ना करें। प्रिय साथियों, जब मनुष्य अपने घर का रहस्य दूसरों के साथ साझा कर देता है तो वह घर उसी दिन से विनाश की ओर मुड़ जाता है। उस घर का नाश होना तय हो जाता है। हर एक मनुष्य के घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। घर के सदस्यों में मनमुटाव होता है, घर के सदस्यों में कभी कभार झगड़े भी हो जाते हैं। किंतु यदि इन सारी बातों को हम दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे घर के रहस्य को जान जाता है और वह हमारी कमजोरियों को पकड़कर हमारे ऊपर अपना अधिकार करने लग जाता है, जिससे हमारे घर के परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और अधिक बढ़ जाता है और लोगों के बीच फूट पड़ने लग जाता है, जिससे मनुष्य का घर बहुत जल्दी तबाह और बर्बाद हो जाता है। प्रिय साथियों, आपने रामायण जरूर देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि रावण का विनाश कैसे हो जाता है। आपको पता है, रावण का विनाश सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि विभीषण उसके राज्य का और उसके घर का पूरा रहस्य श्री रामचंद्र को बता देता है। यदि वह अपने घर का रहस्य उनको ना बताता तो शायद रावण मारा नहीं जाता और ना ही लंका का विनाश होता। इसलिए कहा गया है, घर का वेदी लंका ढाहे। इसलिए हे मेरे प्रिय साथियों, हमेशा ध्यान रखना, अपने घर का रहस्य कभी भी दूसरों को मत बताना। जीवन में हमेशा छिपाने वाली दूसरी बात आपका धन, यानी कितना कमाते हो और कैसे कमाते हो। प्रिय साथियों, हर एक मनुष्य को अपने जीवन में इस दूसरी बात को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। कभी भी दूसरा व्यक्ति यह ना जान पाए कि आप कितना धन कमाते हैं और वह धन कैसे कमाते हैं। यदि आप इस बात को हमेशा गुप्त रखते हैं तो आपके जीवन में कभी संकट और पीड़ा नहीं आएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, लोगों की मदद करिए, उनकी सहायता करिए, अपने सगे संबंधियों की भी मदद करिए, किंतु कभी भी भूल करके भी आप कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं ये बातें उनके साथ कभी साझा मत करना, वरना आप अपने जीवन में कंगाल और हमेशा दुखी रहने लग जाएंगे। जीवन में छुपाने वाली तीसरी बात, अपना अपमान। हर एक मनुष्य का जीवन में कभी ना कभी किसी के द्वारा अपमान जरूर होता है। हर एक मनुष्य का कोई ना कोई व्यक्ति अपमान जरूर करता है, किंतु वह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख होता है जो अपने अपमान की बात हर किसी से बताया करता है कि मेरी ये हो गई, मेरी वो हो गई। इस तरीके से वह मनुष्य अपने दुखों को बांटता नहीं है, अपितु वह अपने दुश्मन को और भी बढ़ावा देता है। अपने अपमान की बात हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। इसे कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता और ना ही कभी आपको गलत कह सकता है। जीवन में छुपाने वाली चौथी बात, हमेशा ध्यान रखिए, अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए। हे मेरे प्रिय साथियों, अक्सर मनुष्य इसीलिए अपने जीवन में धोखा खा जाता है। जीवन में मनुष्य चाहे जितना भी सफल, चाहे जितना भी ताकतवर और चाहे जितना भी बुद्धिमान और धनवान क्यों ना हो, किंतु हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है और हर एक इंसान के अंदर वो कमजोरी होती है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपनी कमजोरी को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। अपनी कमजोरी को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपने अंदर की कमजोरियों को, अपने घर की कमजोरियों को, अपने परिवार के सदस्यों की कमजोरियों को छुपा कर रखता है, वह मनुष्य सदा सदा के लिए सफल और खुशहाल रहता है। किंतु मूर्ख प्राणी वही होता है जो अपने कमजोरियों का बखान दूसरों से करने लग जाता है, जिसके चलते वह अपने जीवन में हमेशा दुखी और असफल रहता है। हे मेरे प्रिय साथियों, 5वीं बात, अपने मन की बात कभी भी दूसरों को ना बताएं। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कैसे जीना चाहते हैं, आप अपने मन में ऐसा क्या विचार सोचते हैं,
उन सारी बातों को हमेशा गुप्त रखें। अपने मन की बात कभी भी किसी के साथ साझा ना करें, वरना हमेशा आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। अपने मन की बात को हमेशा छिपा कर रखें। अपने जीवन में चतुर, चालाक और कुटिज्ञ बने, जिससे आपको कोई व्यक्ति आसानी से भाप ना पाए और ना ही आपके ऊपर अपना अधिकार जमा पाए। किंतु जिस दिन से आप अपने मन की बात लोगों को बताना शुरू कर दिया, उसी दिन से लोग आपकी सारी बातों को बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे और आपके ऊपर अपना अधिकार करना शुरू कर देंगे। प्रिय साथियों, अपनी मन की बात हमेशा उसी के साथ साझा करना चाहिए जो आपका बहुत ही खास और आपका प्रिय हो, जो आपके सुख दुख में आपका साथ देता हो। और आपको पता ही होगा कि वह आपका कौन है। वो आपके माता पिता या फिर आपके सगे संबंधी, भाई बहन, आपके पति और पत्नी हो सकती है, या फिर आपके पुत्र और पुत्री हो सकते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके मन की बात को जानकर आपकी मदद कर सके या आपको सहारा दे सके। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अपने मन की बात कभी भी किसी व्यक्ति के साथ साझा मत करना। जीवन में छिपाने योग्य छठी बात होती है दान और पुण्य। हर एक मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान जरूर करता है, कुछ ना कुछ पुण्य कार्य अवश्य करता है। किंतु बहुत सारे मूर्ख प्राणी ऐसे भी होते हैं जो किसी को दान किया और बखान करना शुरू कर दिया कि मैंने फला को इतना दे दिया, मैंने फला जगह इतना दान कर दिया, मैंने ये पुण्य कार्य कर दिया। ऐसा करने से आपका दिया हुआ दान निरर्थक हो जाता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं करता और ना ही वह दान में गिना जाता है। कहते हैं जो मनुष्य अपना दान करता है वह मनुष्य अपने दान का बखान नहीं करता और वही सच्चा दानी होता है। आप चाहे 1 रुपए दान करें या एक चावल का छोटा सा अन्न दान करें, किंतु कभी भी भूल कर अपने दान का बखान दूसरों के समक्ष ना करें। दान का बखान करने से मनुष्य का दान बेकार हो जाता है और वह दान नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष वही होता है जो अपने दान का बखान और अपने पुण्य का बखान कभी दूसरों से नहीं करता और हमेशा उसे छिपा कर रखता है। प्रिय साथियों, जीवन में छिपाने वाली 7वीं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि आप इस बात को छिपा ले गए तो आप अपने जीवन में हमेशा सफल और हमेशा खुश रहोगे और कोई भी व्यक्ति आपको आपके जीवन में नीचे नहीं गिरा सकता। इसलिए ध्यान से सुने, आपका लक्ष्य क्या है और आप बनना क्या चाहते हैं, इस बात को हमेशा छिपा कर रखें। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में ऐसा क्या बनना चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें दूसरों से छिपा कर रखें। अपने कार्य को करते रहें, मेहनत करते रहें, संघर्ष करते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। किंतु आपको आपके जीवन में क्या बनना है, अपना लक्ष्य कभी भी किसी को ना बताएं और ना ही आप ये बता होने दें कि आप चाहते क्या हैं, आपके जीवन का मकसद क्या है, आपके जीवन का रहस्य क्या है, वास्तव में आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। जिस दिन आप अपना लक्ष्य दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिए, उसी दिन से लोग आपकी टांग को पकड़ के नीचे खींचना शुरू कर देंगे। यानी आपके रास्ते में अनेकों प्रकार के अवरोध, अनेकों प्रकार की विकृतियां लाना शुरू कर देंगे, जिससे आपका मन छोटा हो जाएगा, आप अंदर से कमजोर हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है और बड़ा लक्ष्यभेदी इंसान वही होता है जो अपने लक्ष्य को हमेशा छिपा कर रखता है। वह कभी भी किसी के साथ ये साझा नहीं करता कि मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूं या मेरा लक्ष्य क्या है। हे मेरे प्रिय साथियों, इन 7 बातों को हमेशा अपने जीवन में छिपा कर रखना। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको असफल नहीं कर सकता और ना ही आप अपने जीवन में कभी दुखी रहेंगे। आशा करते हैं प्रिय साथियों, मेरे द्वारा दी गई प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।